जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज से मैं आपके जो ये यात्रा स्टार्ट कराने वाली हूँ ये है गज योग साधना। ये गज योग साधना एक बहुत ही गुप्त साधना है जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये है स्वरों के पार उस तत्वों के साथ हम पृथ्वी तत्व को जागृत कैसे कर सकते हैं। गज योग साधना, जी हाँ, ये इसी का भाग है जो कि हम इस गज योग साधना में करेंगे। अपने मूलाधार को एक्टिव, अपनी सफलताओं का आकर्षण करना और कैसे हम अपने मूलाधार को एक्टिव करके हमारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है, अगर आपके पीठ के निचले हिस्से से लेके पांव तक कहीं भी प्रॉब्लम है, तो ये योग साधना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये योग साधना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इस योग साधना में हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कैसे हम अपने रूट चक्र को क्लीन करते हैं, एक्टिव करते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से कैसे बदलते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही आप इस साधना को करेंगे, डे बाय डे आपके जीवन में कुछ ना कुछ मिरेकल्स होंगे। तो ये जो साधना है ये स्वरों के उस पार की साधना है। जैसे ही हम जिन लोगों ने स्वर साधना की है या सीखी है स्वरों के मतलब कैसे हम स्वर अपने काम कर सकते हैं स्वरों के साथ, उनके लिए ये साधना बहुत ही बेनिफिट रहेगी। और जिन लोगों ने स्वर साधना नहीं की है यानी स्वर विज्ञान नहीं सीखा है, तो प्लीज मेरी गुजारिश है कि स्वर विज्ञान जरूर सीखें, क्योंकि हम स्वर विज्ञान को सीख के ही तत्वों के पार जा सकते हैं। तो ये हमारी जो पृथ्वी तत्व की साधना है, गज योग साधना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप इस साधना को करेंगे, आपके शरीर में बदलाव होंगे, आपकी सूंघने की क्षमता इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप हर इंसान को सूंघ के ही बता सकेंगे कि इसका भविष्य क्या है और इसका आने वाले जीवन में क्या हो सकता है, इसके जीवन में कैसा इस टाइम चल रहा है ये समय। तो ये सारी इस गज योग साधना के सब्जेक्ट हैं। लेकिन 30 डेज जो हमारे रहेंगे ये स्वर योग साधना को सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए होंगे कि कैसे हम अपने गज योग साधना को स्वरों के माध्यम से इस तरह से जागृत करेंगे कि पृथ्वी तत्व आपका एकदम से एक्टिव, बैलेंस और आपको सुख समृद्धि से भर देगा। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, बड़े डरपोक होते हैं, डर, असुरक्षा, भय और लाइफ में आगे ना बढ़ पाना, ये सब पृथ्वी तत्व आपका इनबैलेंस हो तभी होता है। लेकिन जैसे ही आप गज योग साधना करते हैं, आपकी ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और आप बिल्कुल पृथ्वी तत्व बैलेंस करके डर से मुक्ति पाते हो, सफलता को प्राप्त करते हो और जीवन में जो आप चाहते हो वो पाते हो। तो आज से मैं आपको पहले इस गज योग साधना का परिचय देना चाहूंगी ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि गज योग साधना सिर्फ एक साधना नहीं, ये ईश्वर तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है और हमारे पृथ्वी तत्व को जागृत करने का एकमात्र बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही प्रयोग किया हुआ एक सुगम रास्ता, जिससे कि हम जल्द से जल्द अपने पृथ्वी तत्व को जागृत करके अपनी भावनाओं को समझे, अपने आप के पृथ्वी तत्व अपने को हील करें। अगर आपको घुटनों की समस्या है, लोअर बैक की समस्या है, आपकी टांगे दर्द होती है, पाँव में सूजन है यानी कमर के निचले हिस्से में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो ये गज योग साधना आपको इसमें पूर्णता लाभ करेगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज की कहानी, जिससे आप समझ सको कि गज योग साधना है कहाँ, मतलब कैसी है, कहाँ से आई, ये सारा आप इस कहानी के माध्यम से समझ जाएंगे। तो आज जो मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ वो है गणेश की सूंड का रहस्य। यहीं से शुरू होती है गज योग साधना। क्या गणेश जी के हाथों के सिर की कथा केवल एक पुरानी कहानी है? ये गणेश जी के हाथी का सिर लगाना
ये एक कहानी है, आप यही समझते हैं, या इस कथा के भीतर हमारे शरीर, हमारी इंद्रियों और हमारी ऊर्जा से जुड़ा कोई गहरा योगिक संकेत छिपा है? आज से शुरू हो रही है 30 डेज की राजयोग गज योग साधना। जी हाँ, इससे आपका राजयोग भी बनेगा। इस साधना में हम गणेश जी की सूंड को एक योगिक प्रतीक के रूप में समझेंगे और अपनी प्राण शक्ति, श्वास, पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र और आंतरिक जागरूकता के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये कोई एक दिन की साधना नहीं है, ये एक यात्रा है। नाक से जागरूकता तक, जागरूकता से स्थिरता तक और स्थिरता से अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने तक। तो कल जो डे 1 में शुरू होगा, जहां गज योग साधना की पहली सीढ़ी होगी, आपकी नाक को गणेश जी की सूंड का प्रतीक मानकर उस पर ध्यान देना। तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना की कहानी सुना रही हूँ जिससे शुरुआत होती है भगवान गणेश की सूंड से। हम सभी ने गणेश जी को देखा है, एक हाथी का सिर, बड़े कान, एक लंबी सूंड। लेकिन कभी आपने अपने आप से पूछा है, गणेश जी के सिर पर हाथी का ही सिर क्यों है? आखिर इस कहानी के पीछे का रहस्य क्या है? अगर हम इस कहानी को सिर्फ एक कथा ना मानकर एक यौगिक प्रतीक की तरह देखें, तो क्या हमें अपने शरीर और अपनी ऊर्जा के बारे में कुछ नया समझ में आ सकता है? इसी सवाल से जन्म लेती है गज योग साधना। कहानी शुरू होती है गणेश जी से। पुरानी कथा के अनुसार, जो आप सबने मोस्टली सुनी होगी, माता पार्वती ने अपने स्नान के समय गणेश जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। उन्होंने गणेश जी से कहा, जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को अंदर मत आने देना। तो ये जो गणेश जी थे, इन्हें अपनी पार्वती माता ने अपने शरीर की मैल से जागृत करके, प्राण इसमें डाल के इन्हें गणेश जी के रूप में जन्म दिया था, जो बहुत ही सुंदर बालक हैं गणेश जी, और बहुत ही मनमोहना रूप। अब माता पार्वती गणेश जी को कहती हैं कि जाओ बालक, बाहर खड़े हो जाओ, स्नान करना चाहती हूं मैं, और कोई अंदर ना आ पाए। तभी गणेश जी बाहर पहरा देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पार्वती माता ये भूल जाती हैं कि शिव प्रभु, जो उनके पति हैं, परमेश्वर हैं, वो किसी भी समय आ सकते हैं, जो कि तप पे गए हैं। अब उसी समय एंट्री होती है भगवान शिव की, जिसके बारे में गणेश जी को कुछ नहीं पता, क्योंकि गणेश जी माता पार्वती को ही पहचानते हैं। उन्होंने उन्हीं के प्राणों की अपने अंदर एक ऊर्जा लेके अपने जीवन को जागृत पाना, और उन्होंने ये जाना ही नहीं कि जो सामने शिव खड़े हैं वो मेरे पिता हैं। और काफी बहस के बाद भगवान शिव को क्रोध आ गया, क्योंकि गणेश जी तो टस से मस नहीं हो रहे थे। शिव ने काफी बार कहा, वो तो मेरी पत्नी है, बारे आए, और मैं जब बाहर तप में था तो कहाँ से तुम आए, तुम कैसे बालक हो, मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं। तो गुस्से में भगवान शिव ने सिर काट दिया गणेश जी का, और ये कहाँ गिरा, कहानी के मुताबिक किसी को पता नहीं चला। लेकिन कुछ कुछ किताबों में, ग्रंथों में ये भी बताया गया कि ये पाताल की एक बहुत ही गुप्त गुफा में जा गिरा, जहाँ पे कोई गुप्तचर ढूंढ ही नहीं पाए। क्या आप इस कथा को समझ पा रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि भगवान शिव अपने गणों को भेजे और उन्हें पता ही ना चले कि सर कहाँ गया, त्रिलोकीनाथ को पता ना चले कि सर कहाँ गया, क्योंकि यहाँ से एक लीला शुरू होनी थी। ये लीला बहुत ही मजेदार थी, जहाँ पे उन्होंने एक सूंड वाले हाथी, यानी हाथी तो होता ही सूंड वाला है, लेकिन गणेश जी को हाथी का सर लगाना, ये बहुत ही ऐसी कथा का मतलब एक रहस्यमयी बना दिया गया कि हाथी का ही सर क्यों। अब कथा के मुताबिक तो ये भी कहा गया कि जो माता अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो, उसका सर ले आए। तो क्या हाथी, एक हथनी ही पीट करके सोई होगी?
तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ और कैसे हाथी की सूंड वाला सर गणेश जी में स्थापित कर दिया गया। तो उसी समय जब भगवान शिव आए, गणेश जी ने उन्हें पहचानने के बावजूद माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए अंदर जाने से रोक दिया। काफी बहस हुई। कथा के अनुसार भगवान शिव के क्रोध में गणेश जी का सर कट गया। माता पार्वती को जब पता चला तो वह बहुत ही दुखी, क्रोधित हुई। फिर गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए एक नए सिर की आवश्यकता हुई और हाथी का सर लगा दिया गया। इस तरह गणेश जी से बने गजानन। लेकिन यहाँ से मेरी आपके लिए एक जिज्ञासा शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा कि इस कहानी को योग की दृष्टि से भी देखा जा सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि पुरानी कथा यही एकमात्र अर्थ है, लेकिन योग और ध्यान की दृष्टि से प्रतीकों को समझने की कोशिश करें तो गणेश जी की सूंड हमें अपनी एक ऐसी शक्ति की ओर ध्यान दिलाती है जिसे हम हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके प्रति संचेत होते हो। हमारी प्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति, हमारी नाक, जिसे कि आप सूंड मानिए थोड़ी देर के लिए। सोचिए, हमारी आंखें हमें संसार दिखाती हैं, हमारे कान हमें आवाज सुनाते हैं, लेकिन हमारी नाक, ये हमें लगातार हमारे वातावरण की अलग अलग सुगंधों का अनुभव कराती है। मिट्टी की खुशबू, फूलों की खुशबू, चंदन, भोजन, बारिश की मिट्टी, किसी पुराने इत्र की खुशबू, और कभी कभी कोई एक ऐसी सुगंध अचानक हमें वर्षों पुरानी याद में ले जाती है। तो क्या हमारी प्राण शक्ति केवल गंध पहचानने के लिए है, या हमें इसे जागरूकता के एक द्वार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? यही प्रश्न है गजयोग साधना का। आखिर गजयोग क्या है? गज यानी हाथी और योग यानी जुड़ना। इस साधना में हम गणेश जी की सूंड को एक प्रतीक मानकर अपने प्राण शक्ति को अपने शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अभ्यास करेंगे। हम सीधे किसी बड़ी साधना का छलांग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी की पहली सीढ़ी छोड़े और सीधा ऊपर जाने की कोशिश करे तो गिरने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे सीढ़ी दर सीढ़ी की बात क्यों कर रही हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ। बहुत सारे हमारे बीच ऐसी आत्माएं, ऐसे साधक हैं जिनके चक्र, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा जागृत ही नहीं होते, और ऊपर के जितने 4 चक्र होते हैं जागृत हो जाते हैं, जिनके कारण उनके पीठ दर्द, घुटनों में दर्द, पाँव में सूजन, टांगों में दर्द और बैठने में दिक्कत, और कई बार तो कूल्हों में भी इतनी प्रॉब्लम होती है कि बैठना दूभर हो जाता है। ये एनर्जी डे बाय डे मतलब चलती रहती है। कभी आपके कंधों में दर्द होगा, कभी आपकी पीठ में दर्द होगा, कभी आपके घुटनों में दर्द होगा, कभी पाँव में दर्द चला जाएगा, कभी गर्दन के पीछे दर्द आएगा। तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? जितने लोग साधक हैं या साधना कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, मुझे जरा कमेंट में बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है या कभी हुआ है कि आपको दर्द चलते चलते कभी कहीं पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका रूट और सैक्रल चक्रा बिल्कुल इनबैलेंस्ड है, जो कि इन चीजों को, इन शक्तियों को संभाल नहीं पा रहा। हमेशा जब बच्चे को सिखाया जाता है कि सीढ़ी चढ़ो, तो वो पहली सीढ़ी चढ़ता है, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ता है। इसी तरह धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ना सीख जाता है। लेकिन अगर हम सीधा उसे ऊपर बिठा दें तो उसे नीचे उतरना तो आएगा ही नहीं, वो डरेगा, अरे बाप रे मैं तो गिर जाऊंगा, और गिर भी जाएगा। तो इसी तरह साधकों के साथ भी होता है कि सीधा ध्यान लगाया और थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगाया, क्राउन चक्रा पे ध्यान लगाया, तो एनर्जी जो रहती है नीचे इनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हम ना तो पूर्ण साधक बन पाते हैं और ना ही अपने चक्रों को पूरी तरह जागृत कर पाते हैं, और इस एनर्जी के साथ हम कहीं ना कहीं सरवाइव भी करते हैं। इसीलिए मैंने ये साधना 30 डेज की बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान की है, जिससे आपके मूलाधार चक्र कैसे जागृत हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर के चक्र जागृत हैं,
तो मूलाधार चक्र उसे संभालने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो अगर आपने ढेर सारी शक्तियों को संभालना हो तो आपका मूलाधार और सैक्रल चक्र बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूलाधार है रूट चक्र, और रूट चक्र हमारी रूट है, यानी जड़ है। अगर जड़ें ही वीक होंगी तो हम वृक्ष के भार को कैसे संभाल पाएंगे? और वृक्ष तो बनेगा लेकिन जड़ें मजबूत होंगी तो वृक्ष को जड़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से संभालती हैं। इसी तरह ये साधना आपकी साधनाओं की शक्तियों को संभालने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए जानते हैं आगे थोड़ा बहुत जो रह गया है, ताकि आप समझ पाएं कि रूट चक्र एक्टिव होते ही क्या क्या आपके साथ मिरेकल होंगे। तो गिरने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, इसलिए गज योग में पहली सीढ़ी बहुत छोटी होगी, लेकिन ये सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इसका संबंध मूलाधार से क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के जिस चक्र को योग परंपरा में मूलाधार चक्र, जिसे कि रूट चक्र कहा जाता है, वह हमारी जड़ों, स्थिरता और पृथ्वी तत्व से जोड़ा जाता है। हम ऊपर के चक्रों की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन किसी भी साधना में आधार का मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गज योग साधना में हम पहले अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे। पहले शरीर, फिर श्वास, फिर प्राण शक्ति और फिर पृथ्वी तत्व, और धीरे धीरे मूलाधार की जागरूकता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य भी बाकी है। क्या हमारी नाक सिर्फ सांस लेने और गंध पहचानने का साधन है? क्या हम अपनी प्राण शक्ति के प्रति इतने जागरूक हो सकते हैं कि अपने वातावरण की अलग अलग सुगंधों और उनसे उत्पन्न होने वाली अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना शुरू कर दें? क्या हम ये जान सकते हैं कि कौन सी सुगंध हमें शांत करती है और कौन सी हमें किसी स्मृति में ले जाती है, और किसी वातावरण में हमारे शरीर को मन में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है? ये हम 30 दिन की यात्रा धीरे धीरे सीखेंगे, और इसके लिए आपको किसी मुमकिन साधना की जरूरत नहीं। पहले दिन आपको सिर्फ अपनी नाक पर ध्यान देना है। हाँ, बस अपनी नाक पर। उसे गणेश जी की सूंड का प्रतीक मानना है, और पहली बार अपनी उस शक्ति को महसूस करना है जिसका इस्तेमाल आप जन्म से कर रहे हैं। तो आज से आपकी यात्रा शुरू है। तो आज का दिन जो कि डे 0, आज आपको कोई कठिन अभ्यास नहीं करना। आज सिर्फ एक संकल्प लेना है। 1 रुपए का सिक्का लें, थोड़े से चावल और उसमें थोड़ी सी रोली मिक्स कर लें, और ये संकल्प करें, मैं अपने शरीर को समझने की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। अगले 30 दिनों में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। प्राण शक्ति, श्वास, पृथ्वी तत्व, मूलाधार, गणेश तत्व के प्रतीक, और अपनी आंतरिक जागरूकता। और कौन जाने कि जिस चीज को हम आज तक सिर्फ एक कहानी समझते आए हैं, यही कहानी हमें अपने शरीर और अपनी चेतना को देखने का एक नया दृष्टिकोण दे दे। तो आज का संकल्प, आंखें बंद करें और हाथ में एक सिक्का लें, थोड़े से चावल लें और एक गहरी सांस लें, और मन में कहें, मैं अपनी जड़ों की ओर लौट रही हूँ। मैं अपने शरीर को महसूस करना सीख रहा हूँ। मैं अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक हो रही हूँ। और अंत में कमेंट में ये जरूर लिखें, ओम गण गणपते नमः। तो कल से शुरू होगी हमारी असली साधना, डे 1। ये डे 1 में आपको मैं ध्यान लगाना सिखाऊंगी। कहाँ? ये डे 1 में बताऊंगी। तो पहले ही दिन आप अपने जीवन में एक ऐसा मिरेकल महसूस करोगे, अपने आप को इतना ब्लेस्ड महसूस करोगे, और आपको लगेगा, वाओ, मैं इतना धरती माँ के करीब हूँ, मैं इतना पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा जो डर है, भय है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो कल की यात्रा के लिए मेरे साथ कौन कौन जुड़ना चाहता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि जो भी इस साधना में भाग ले रहे हैं, अपना नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि लास्ट डे मैं जो पृथ्वी तत्व की अट्यूनमेंट करूँगी लाइव आकर, इसमें आपके नाम लिखे होने बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं रजिस्टर में ऐड कर लूँगी। और जब भी हवन होगा पृथ्वी तत्व की जागरूकता का, आप सबके नाम लेके
आपके अट्यूनमेंट को पूर्ण किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। ओम गण गणपते नमः। जय शंकर जी।